श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग श्लोक 15.15 सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानं पोहनं च वेदैश्च सर्वरहमेव वेदो वेदांतिकृतिदेव विदेव चाहम। भावार्थ, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तात्पर्य, परमेश्वर परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और उन्हीं के कारण सारे कर्म प्रेरित होते हैं। जीव अपने विगत जीव की सारी बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देश अनुसार कार्य करना होता है, जो उसके सारे कर्मों का साक्षी है। अतएव वह अपने विगत कर्मों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करता है। इसके लिए आवश्यक ज्ञान तथा स्मृति उसे प्रदान की जाती है, लेकिन वह विगत जीवन के विषय में भूलता रहता है। इस प्रकार भगवान न केवल सर्वव्यापी है, अपितु वे प्रत्येक हृदय में अंतर्यामी भी हैं। वे विभिन्न कर्म फल प्रदान करने वाले हैं। वे न केवल निराकार ब्रह्मा तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में पूजनीय हैं, अपितु वे वेदों के अवतार के रूप में भी पूजनीय है। वेद लोगों को सही दिशा बताते हैं, जिससे वह समुचित ढंग से अपना जीवन ढाल सकें और भगवान के धाम को वापस जा सकें। वेद भगवान कृष्ण विषय ज्ञान प्रदान करते हैं और अपने अवतार व्यासदेव के रूप में कृष्ण ही वेदांत सूत्र के संकलन करता है। व्यासदेव द्वारा श्रीमद् भागवत के रूप में किया गया वेदांत सूत्र का भाष्य वेदांत सूत्र की वास्तविक सूचना प्रदान करता है। भगवान इतने पूर्ण हैं कि बद्ध जीवों के उद्धार हेतु वे उसके आसन्न के प्रदाता एवं पाचक हैं, उसके कार्यकलापों के साक्षी हैं तथा वेदों के रूप में ज्ञान के प्रदाता हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवत गीता के शिक्षक हैं। वे बद्ध जीव द्वारा पूज्य हैं। इस प्रकार ईश्वर सर्व कल्याणप्रद तथा सर्वदामय हैं। अतः अंता विशिष्टा शास्ता जाना नाम। जीव ज्यों ही अपने शरीर को छोड़ता है, इसे भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर द्वारा प्रेषित होने पर वह फिर से काम करने लगता है। यद्यपि जीव भूल जाता है, लेकिन भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह अपने पूर्व जन्म के अपूर्ण कार्यों को फिर से करने लगता है। अतएव जीव को हृदय में स्थित परमेश्वर के आदेश अनुसार इस जगत में सुख या दुख न केवल भोग ही नहीं करता, अपितु उसे वेद समझने का अवसर भी प्राप्त करता है। यदि कोई ठीक से वैदिक ज्ञान पाना चाहे तो कृष्ण उसे आवश्यक बुद्धि प्रदान करते हैं। वे किस लिए वैदिक ज्ञान प्रस्तुत करते हैं? इसलिए कि जीव को कृष्ण को समझने की आवश्यकता है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में होती है। योऽसौ सर्व वेदोर्गीयते। चारों वेदों, वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों एवं पुराणों समेत सारे वैदिक साहित्य में परमेश्वर की कीर्ति का गान है। उन्हें वैदिक अनुष्ठानों द्वारा, वैदिक दर्शन की व्याख्या द्वारा तथा भगवान की भक्तिमय पूजा द्वारा प्राप्त किया जाता है। अतः वेदों का उद्देश्य कृष्ण को समझना है। वेद हमें निर्देश देते हैं कि जिससे कृष्ण को जाना जा सकता है और उनकी अनुभूति की जा सकती है। भगवान की चरम लक्ष्य में वेदांत सूत्र 1.14 में इसकी पुष्टि इन शब्दों में हुई है। तत्तु समन्वयात। मनुष्य 3 अवस्थाओं में सिद्धि प्राप्त करता है। वैदिक साहित्य के ज्ञान से भगवान के साथ अपने संबंध को समझता जा सकता है, विभिन्न विधियों को संपन्न करके उन तक पहुंचा जा सकता है और अंत में उस परम लक्ष्य श्री भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। इस श्लोक में वेदों के प्रयोजन, वेदों के ज्ञान तथा वेदों के लक्ष्य को स्पष्टतः परिभाषित किया गया है। हरे कृष्णा।